हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल अमावस्या है जो शुरू होगी 4:59 पर और ख़त्म होगी अगले दिन शनिवार 7:12 पर। सभी प्राणियों को चाहिए कि वे अपने पितरों को भक्तिपूर्वक पूजा के साथ सदा प्रसन्न रखें, क्योंकि ऐसा करने से प्राणी इस लोक में तो सुखी रहता ही है, परलोक में भी अपार सुख पाता है। अमावस्या तिथि के पीछे भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो मत्स्य पुराण में वर्णित है। घटना के अनुसार देवताओं के पितरों की मानसी कन्या अच्छोदा एक नदी के रूप में स्थित हुई। अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक बिना रुके दिव्य तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अग्निवत्तात अच्छोदा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण कर उपस्थित हुए। उन पितृगणों में अमावसु नाम के एक अत्यंत सुंदर पितर की मनोहारी छवि, यौवन और तेज देखकर अच्छोदा मंत्रमुग्ध हो गई और उसने पण्य निवेदन किया कि वे मुझसे विवाह करें। लेकिन अमावसु ने अच्छोदा की इस प्रार्थना को ठुकराकर अनिच्छा प्रकट की। इससे अच्छोदा बहुत लज्जित हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरी। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह तिथि आज से अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी तिथि को श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। और तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी माह की अमावस्या तिथि मनुष्य की जन्म कुंडली में बने हुए पितृ और मातृदोष से मुक्ति दिलाने में पूर्ण सामर्थ्य रखती है। साथ ही यह तिथि तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध आदि के लिए भी अक्षय फलदायी मानी गई है। इस आदिकाल में जब सूर्य देव ने सभी तिथियों का बंटवारा किया तो अमावस्या तिथि पितरों को प्रदान की और कहा, इस तिथि में किया गया जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, श्राद्ध तर्पण आदि जो भी रहेगा वह सब पितृलोक को ही जाएगा और संबंधित प्राणियों को ही मिलेगा। जो प्राणी जिस योनि में रहेगा उसे उसके परिवार द्वारा श्रद्धापूर्वक दिया गया सभी पदार्थ उसी रूप में प्राप्त होगा। जैसे कि अगर प्राणी मरने के बाद पशु योनि को प्राप्त हुआ तो उसे उसके पुत्र पौत्रों द्वारा अर्पण किया गया पदार्थ जैसे हरे भरे घास या कोमल चारे के रूप में प्राप्त होगा। अगर कोई मनुष्य योनि में हुआ है तो उसे उत्तम भोजन वस्त्रादि के रूप में प्राप्त होगा। वह किसी भी योनि में रहेगा उसे उसी योनि के अनुरूप अर्पण किया गया पदार्थ मिलेगा। सभी प्राणियों को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को भक्तिपूर्वक पूजा के द्वारा प्रसन्न रखें, क्योंकि ऐसा करने से प्राणी इस लोक में सुख रहेगा और अगले